आइए हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि वह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको क्या चेक करना था, केवल और केवल वेरिएबल का पावर, केवल और केवल वेरिएबल का पावर। वेरिएबल मतलब x का पावर, y का पावर, z का पावर, जो भी उस फंक्शन का वेरिएबल हो उसका पावर चेक करना था कि उसका पावर क्या है। अगर उसका पावर होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, अगर उसका पावर होल नंबर है तब तो वह फंक्शन बहुपद कहलाएगा, तब तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिए बहुपद का गुणांक, बहुपद का जो गुणांक होता है, जैसे जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे पूरे में लिखते हैं, जैसे लिखा है 2x, तो ये वेरिएबल है x का जो कोएफिशिएंट होता है, ये 2x की बहुपद हुआ ना, तो x का जो हमारा एक कोएफिशिएंट होता है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट जो x का जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब उसका कोएफिशिएंट जो है होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, सब मिला जुला के उसका कोएफिशिएंट जो है रियल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। तो उसका कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब सभी नंबर उसमें चले आते हैं। इस वजह से हम उसके कोएफिशिएंट के बारे में नहीं चेक करते हैं। चेक करते हैं तो केवल और केवल उसके वेरिएबल के पावर, वेरिएबल का घात जो होता है उसको चेक करते हैं कि वेरिएबल का घात कैसा है, वेरिएबल घात होल नंबर है कि नहीं। अगर उसका होल नंबर है, होल नंबर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इंटीजर में जितने भी होते हैं सब इंटीजर का नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब होल नंबर क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 इस टाइप नंबर अगर उसके पावर में है तब वह हमारा बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए वेरिएबल में फंक्शन किसी का भी हो सकता है। जैसे हम बार बार x ले रहे हैं तो अभी मत सोचिए कि x की जगह y लिख दिया तो वह बहुपद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। y भी वेरिएबल है ना, वो फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, z p q r, ऐसे सभी क्या है, वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है। x की जगह हम y लिख दें तो कोई दिक्कत, अगर हम चाहें तो x की जगह क्या लिख दें, y लिख दें, तो ये हमारा y वेरिएबल हो जाएगा। तो हमको सिंपल सा क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि बहुपद चेक करने में केवल और केवल हमें वेरिएबल का पावर देखना है। क्या देखना है, वेरिएबल का पावर, मतलब वेरिएबल का घात क्या। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप के बहुपद है, बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम देखें एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। एक पदी बहुपद क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है ना, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें कैसा पद हो, एक पद हो, एक टर्म हो। अगर उस बहुपद में एक टर्म हो, एक पद होगा, तब वह बहुपद हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले यह समझिए कि पद क्या होते हैं, टर्म किसको कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिखे थे पिछले वीडियो में कि f(x) a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट an(x) में पावर है। देखिए ये a0 प्लस a1x ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस के साथ। तो जब कोई भी दो टाइप के वेरिएबल, मतलब ये x है और यहाँ पे कोई वेरिएबल है, या x है, ये x स्क्वायर है, सेम वेरिएबल नहीं, मतलब ये जब दोनों प्लस के साथ या माइनस के साथ जुड़े होते हैं तो ये एक पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, ये तीसरा पद कहलाएगा। ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहला पद है, इसको जब ले लिए तो ये कौन सा, दूसरा पद हो गया, दोनों मिला लिए तो दो पद हो गया, ये कौन सा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, तीनों को मिला लिए तो इसमें तीन पद हो गए। अगर हम यहाँ पे इसको मिटा दें, यहाँ पे क्या है, इसको मिला दें, तो यहाँ पे केवल क्या एक पद है, इसमें क्या केवल एक पद है। अगर यहाँ पे हम इसके साथ a1x लिख दिए तब एक पद ये और एक पद ये दोनों मिलके क्या हो गए, दो पद हो गए। फिर यहाँ पे हम a2x स्क्वायर लिख दिए, ये तीनों मिलके इसमें कितने बहुपद में कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। तो पद टर्म यही होता है कि जब दो चीजें, जैसे 2x 2 प्लस 3x लिखा है, 2 प्लस 3x। अब इसमें पूछा जाए इसमें कितने पद हैं, तो देखो 2 और 3 दोनों के साथ बीच में क्या लिखा, प्लस लगा है, किसके साथ जुड़ा है, प्लस के साथ जुड़ा है, तो यह एक पद होगा और ये इसका
दूसरा पद होगा। ये पूरे बहुपद में कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। तो देखो कभी कभी क्या होता है, इस चीज आप समझ लीजिए, पद तो समझ में आ गया ना, जैसे इसके बीच में प्लस, अगर इसके बीच में हम इंटू दे देते, क्या देते हैं? इंटू। तो ये क्या होगा था? 3 2 जा 6x। क्या ये किसी भी नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ क्या ये जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। तो ये कितने पद हो जाएंगे? 1 पद। कितने पद हो जाएंगे? 1 पद। एक ही टर्म है ना। अगर हमें पदों को डिफाइन करना, जितने पद लिखने हैं उतने पदों को प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे देखो 3 पद लिखने हैं, कितने पद लिखने हैं? 3 पद। तो हमको प्लस या माइनस के साथ 3 पद टर्म ऐसे अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर 2 + 3x + 5x ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5 + 3 8x हो जाएगा। तब ये 2 पद हुआ नहीं। वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए। सेम का मतलब समझ रहे ना? उसका पावर मतलब एक जाति का नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। जैसे यहां लिखा है 2 + 3x, हम देखते हैं बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर लिखा है 2 + 3x तो वो लिख देंगे 5x। क्या लिख देंगे? 5x। ये बिल्कुल नहीं होगा। 2 + 3x = 5x नहीं होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और घटाव में हमेशा हम वेरिएबल का जोड़, वेरिएबल को एडिशन करें या वेरिएबल को सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा सेम वेरिएबल का ही आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तब उनका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। उनको आपस में न तो जोड़ सकते हैं न तो घटा सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल आप उठा लीजिए। घर पे क्या होता है कि घर का मुखिया जो है अपने बेटे की शादी करने के लिए जाता है, तो कहता है कि यार किसी कहता है मेरे बेटे की शादी करा दो या मेरी बिटिया की शादी करा दो। तो क्या होता है, अगर थर्ड पर्सन कोई रिश्ता लेके आता है तो कैसा रिश्ता लेता है? उसी के कास्ट का, उसी के जाति का, सेम जाति का लेके आता है। क्या वो अलग जाति के लेके आता है? नहीं। वो कैसा लेता है? सेम कास्ट लाता है, सेम जाति का लाता है। अब सेम जाति में क्या होता है कि दोनों के बात विचार बनते हैं। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करता है, वो तो अलग मैटर हो गया। घर के लोग देखते हैं अगर दोनों के बात विचार बैठते हैं तो क्या होते हैं? रिश्ते जुड़ जाते हैं। रिश्ते क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर दोनों के बात विचार नहीं बैठे तो क्या हुआ? रिश्ते क्या होते हैं? घट जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ भी कंसेप्ट है। सेम वेरिएबल आएगा मतलब सेम कास्ट के रहेंगे तभी वह आपस में जुड़ेंगे, अदरवाइज वो जुड़ेंगे नहीं। ऐसा मत करना 2 + 3x = 5x नहीं। 2 के साथ देखो कोई वेरिएबल नहीं है, सेम कास्ट का है नहीं है, ये अलग कास्ट का और ये अलग कास्ट का। जब दोनों अलग कास्ट के हैं तो ये कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। जब ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकते तो ये कभी आपस में घट भी नहीं सकते। जैसे देखो ध्यान से, अगर ऐसे लिखा है 3x + 4x, 3x + 4x, तब देखो ये भी x वेरिएबल, ये भी x वेरिएबल है, तब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या आपस में घट जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? दोनों सेम कास्ट में, सेम वेरिएबल है। तो जब सेम वेरिएबल होते हैं, सेम कास्ट के होते हैं, तब इनके कोएफिशिएंट ही आपस में जुड़ते हैं। जब दो लोग सेम कास्ट के होते हैं तब उनके लड़के और लड़कियों की शादी आपस में होता है ना, वही दोनों आपस में जुड़ते हैं, वही रिश्ते को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये मान लीजिए ये 4 हमारा ये क्या मुखिया वेरिएबल है और ये उसका बेटा है और ये उसकी बेटी है। तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। जब दोनों शादी करेंगे, जुड़ेंगे तो इनके रिश्ते और क्या होंगे? मजबूत होंगे। तो 4 + 3x = कितना हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? 7x। लेकिन अगर हम यहाँ पे x² कर दें, क्या कर दें? x² कर दें। अब तुम कहोगे सर ये भी तो x है, ये भी x है, दोनों सेम वेरिएबल है। नहीं, ये देखो ये दोनों एक कास्ट होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसको तुम क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ेंगे हम यश, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे x²। अब बताओ एक को हम x बोल रहे हैं या दूसरे को x² बोल रहे हैं? क्या दोनों सेम है? नहीं है ना। तो यह आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकते। यह हमारा क्या हो जाएगा? अब ऐसे इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक। तो वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आया कि वेरिएबल को कैसे आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। अगर सेम वेरिएबल है तभी हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सेम कास्ट वालों को ही आपस में उनकी शादियां होती हैं अरेंज मैरिज में। ठीक। ये नहीं लव मैरिज की बातें करने लगे सर, उसमें तो कोई अदर कास्ट से भी कर लेता है, नहीं वो अलग बात है। ठीक। तो सेम वेरिएबल को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं एक पद।
कितने पद? एक पद। मतलब एक ऐसा बहुपद हमें लिखना, बहुपद हम लोग पढ़ लिए थे, एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें केवल एक पद हो, मतलब उस बहुपद के साथ कोई दूसरा चीज न जुड़ा हो, दूसरा वेरिएबल न जुड़ा हो या दूसरा कांस्टेंट न जुड़ा हो। जैसे देखो 2, दो बहुपद है कि नहीं? दो बहुपद है। इसमें कितने टर्म है? ये किसी के साथ जुड़ा है प्लस या माइनस के साथ? नहीं जुड़ा है। ये किसी भी प्लस या माइनस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कितने पद हो गए? एक पद हो गए। और कैसा बहुपद हो गया? एक पदी बहुपद। लेकिन अगर हम 2 + x कर दे तो, 2 + x कर दे तो तब यह बहुपद एक पद बहुपद नहीं होगा, क्योंकि एक पद ये और एक पद ये दोनों मिलाकर कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। दोनों मिलाकर कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। जब ये दोनों मिलाकर 2 पद हो गए तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा। कितने पदी बहुपद हो गया? 2 पदी बहुपद। लेकिन अगर 2 के साथ इंटू x कर दें तो क्या हो जाएगा? 2x। तब यह एक पदी बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्लस और माइनस साथ ये नहीं हुआ, ये 2x लिखा, मतलब x का कोएफिशिएंट ये एक पद को, एक बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है। कितने बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है? एक पदी बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। अब एक पद समझ में आ गया होगा? जैसे कुछ भी लिख सकते हो एक पदी बहुपद में। जैसे देखो क्या लिख सकते हैं? 4x, ये छोड़ो, देखो ये तो समझ में आ रहा है, यक्स एक बहुपद है, एक ही पद है, एक ही टर्म है, इसमें कोई दूसरा पद नहीं, दूसरा टर्म नहीं है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। यक्स लिखो, इसके पावर 2 कर दो, यक्स स्क्वायर भी एक पदी बहुपद होगा। इसके पावर 3 कर दें, यक्स क्यूब भी एक पदी बहुपद होगा। हमें क्या निकालना है? एक पदी बहुपद मतलब एक पद होना चाहिए, मतलब इसके साथ, इसके प्लस और माइनस के साथ कोई दूसरा जुड़ा न हो। अगर इसके प्लस और माइनस के साथ कोई दूसरा जुड़ा रहेगा तब वह एक पदी बहुपद नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेम नहीं होने चाहिए, सेम कास्ट के नहीं होने चाहिए, सेम जुड़े नहीं हो, सेम वजह से एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिखा है। तो आप तो कहेंगे सर बोले थे कि अगर ये बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, दो ऐसे लिखे हो तो वह 2 बहुपद हो जाएंगे, 3 लिखे हो तो 3 बहुपद हो जाएंगे, 4 लिखे हो तो 4 टाइप बहुपद हो जाएंगे ना। तो ये दो पद नहीं है, इसमें कितने पद हैं? 2 पद नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। दोनों सेम वेरिएबल, दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये मतलब ये कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है कि नहीं? इसमें कितने पद है? एक पद है। अब बताओ, इसमें एक पद है, इसको हम 2 पद कह रहे हैं, ऐसे कैसे? ये इसके बराबर है। अगर ये एक पद होगा तो यह भी एक पदी बहुपद होगा। तो ध्यान देना, ये जो जुड़ाव है इसका, जो प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हो, सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का पावर सेम नहीं होना चाहिए। सेम वेरिएबल और सेम कास्ट का मतलब वेरिएबल का पावर सेम नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर सेम हो जाएगा, एक ही जाति के हो जाएंगे, तो क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक, तो देखो ये क्यों कर दो, इसके पावर तुम जितना चढ़ा दो, 30 कर दो, तब भी एक पदी बहुपद होगा। इसके पावर 50 कर दो, तब भी एक पदी बहुपद होगा। इसके पावर 500 कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, करोड़ कर दो, कुछ भी कर दोगे, यह एक पदी बहुपद ही होगा। इसी तरह ये एक्स का पावर कुछ भी हो, इसके मल्टीप्लाई में तुम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो तब भी एक बहुपद होगा, 3 से कर दो तभी यह एक बहुपद होगा, अगर 50 से कर दें तब भी यह एक बहुपद होगा, अगर हम यहाँ पे 100 से कर दें तभी यह एक बहुपद होगा, अगर हम यहाँ पे 1000 से कर दें तभी यह एक बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मतलब केवल एक टर्म होना चाहिए। कैसे टर्म होना चाहिए? एक टर्म होना चाहिए। अगर एक पद हुआ तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गया? अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, आप कुछ भी आंख बंद करके लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए। देखिए 2 लिख दीजिए तब भी एक पदी बहुपद होगा, 500 लिख दीजिए, ये भी एक बहुपद है, 500 भी क्या है? एक बहुपद है। जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, ध्यान देना मेरी बात, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जितने भी रियल नंबर होंगे वह सारे के सारे बहुपद कहलाते हैं। रियल नंबर में सब चले आएंगे, पूरे नंबर चले आएंगे। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वह सारे के सारे जो है बहुपद कहलाते हैं। अब वो कैसा बहुपद कहलाते हैं? उनको कहते हैं हम कांस्टेंट बहुपद। कैसा बहुपद? कांस्टेंट बहुपद। ठीक, अभी हम आगे पढ़ाएंगे उस टाइप के बहुपद में।
एक पदी बहुपद समझ में आ गया। इसी तरह द्विपदी, कितने पदी बहुपद? द्विपदी, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें कितने पद हो? दो पद। जैसे देखो 2 + 3x, एक पद ये एक पद ये, दोनों मिलकर कितने पद हो गए? दो पद हो गए। कितने पद हो गए? दो पद हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। कोई दिक्कत? जैसे लिखा है, अगर हम x जैसे लिखा है 3x + 4x², देखो ये अलग जाति का, ये अलग कास्ट का, ये अलग कास्ट का, दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो ये कितने पदी हो जाएंगे? द्विपदी हो जाएंगे। कितने पदी हो जाएंगे? दो पदी हो जाएंगे। तो आपसे कुछ भी पूछेगी दो पदी बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, आप आंख बंद करके कुछ भी दो बहुपद, दो टाइप बहुपद लीजिए। जैसे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 5x² प्लस, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए 5x³ लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये पावर 2 है, यहाँ पावर 3 कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि ये x² है इसको भी x² बना दे, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो यह एक पदी बहुपद में चला जाएगा, इसमें चला कैसे चला जाएगा? 5 + 5 जुड़ जाएगा 10x² हो जाएगा, और ये कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। तो आप बीच में प्लस या माइनस, यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस, किसी भी दो तरीके से जुड़ा हो तो यह हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इनटू के साथ जुड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दो सेम वेरिएबल ही आपस में, दो सेम वेरिएबल का ही आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, डिफरेंट वेरिएबल आएगा तो उनको हम आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हमारे त्रिपद बहुपद, कैसा बहुपद? त्रिपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जिसमें कितने पद हो? त्रिपद, तीन पद, ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइनोमियल। अगर तीन पद होंगे तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे कोई भी किसी टाइप के, देखो पहला कांस्टेंट लिखो 2 + 3x + 4x², देखो एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद हैं? तीन पद। अगर ये तीन पद है तो कैसे बहुपद हो गए? ये त्रिपदी बहुपद हो गए। कैसे बहुपद हो गए? त्रिपदी बहुपद हो गए। जैसे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अगर यहाँ पे x लिख दिए तो हमें तीन पद लिखना है, तो कंफर्म है कि प्लस या माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस लिख दिए, अब यहाँ पे x का अलग थोड़ा सा लिख दें। अब अलग लिखने का मतलब कोएफिशिएंट नहीं अलग लिखना कि x लिखा तो फिर ऐसे नहीं, ये x लिखा तो यहाँ कोई पावर चढ़ा दो। अपने मन से 1 है तो यहाँ तुम चाहो तो 5 भी चढ़ा सकते हो, चाहो तो 2 चढ़ा दो, चाहो तो 3 चढ़ा दो, लेकिन इससे अलग होना चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, कोएफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं है, कोएफिशिएंट हमें परेशान नहीं करेगा। फिर x की पावर हमें देना है, क्योंकि तीन पद लिखना है, एक पद, दो पद, तीसरा पद भी लिखना है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 5, यहाँ पे x है, यहाँ पे x और x की पावर 5 नहीं दे सकते हैं। जो भी पावर देंगे इन दोनों से अलग देंगे, मतलब हम यहाँ पे 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 10, 50, 100, 500 कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बस अलग होना चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन लिखा हो, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो, उसमें वेरिएबल का पावर सेम नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर सेम आ जाएगा तो वह वेरिएबल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो दो वेरिएबल मिलके एक वेरिएबल, दो पद मिलके एक पद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपसे पूछे 3x² + 5x³ + 6x², आप पूछे इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म? तो आप कहेंगे 1 2 3, सर इसमें 3 पद है, ये हमारा त्रिपद होगा, ट्राइनोमियल होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ भी x का पावर सेम है और यहाँ भी x का पावर सेम है, यहाँ भी x का पावर 2 है और वहाँ भी x का पावर 2 है। जब दोनों सेम पावर के हैं तो दोनों या तो आपस में ऐड होंगे या तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, कुछ तो होंगे ही। अब ये दोनों, ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में एडिशन होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x² + 5x³। 9x² + 5x³ जोड़ो, ये दोनों कितना होगा? ये कितने पद हो? एक पद और दो पद। यहाँ तो 3 पद दिख रहा, लेकिन यहाँ पे कितने पद दिख रहा? 2 पद होगा। तो क्या ये कभी त्रिपदी बहुपद होगा? कभी भी यह त्रिपदी बहुपद नहीं होगा। ये जब भी होगा तभी कैसा होगा? ये कैसा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद होगा। तो आपको समझ में आया? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। किसको एक पदी बहुपद कहेंगे, किसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, किसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो उसे एक
एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, मतलब उस बहुपद के साथ प्लस और माइनस का साइन अगर ना हो उस एक्सप्रेशन में, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें के बीच में प्लस और माइनस का साइन ना हो, तो वह हमेशा एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे देखो कुछ भी लिख दें, 32x⁴ कुछ भी लिख दें, इसके बीच में प्लस और माइनस का साइन है नहीं है, तब यह एक पदी बहुपद हुआ। लेकिन अगर हम इसी के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दें, प्लस या माइनस का साइन लगा दें, देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तब अब यह एक पदी बहुपद ना होगी, कितने पदी बहुपद हो जाए? द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। कितने पदी बहुपद हो जाएंगे? द्विपदी बहुपद हो जाएंगे, पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग सीखे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी। और आप लोगों को लिखना आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई पूछेगा द्विपदी बहुपद लिखिए, दो पद वाले बहुपद लिखिए तो आप एग्जाम्पल लिख देंगे, तीन पदी वाले बहुपद लिखिए तो भी आप एग्जाम्पल लिख देंगे, और एक पदी वाले बहुपद पूछेगा तब भी आप एग्जाम्पल लिख देंगे। वेरी गुड, थैंक यू।